नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। बीकानेर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 की शुरुआत 1 जनवरी को हुई। जनागढ़ में सड़क सुरक्षा रथ और 50 महिला पुलिस कर्मियों की बाइक रैली को बीकानेर जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णी और अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली ने शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए हेलमेट, सीट बेल्ट, गति सीमा पालन और सुरक्षित ड्राइविंग का संदेश आम जन तक पहुंचाया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने सड़क सुरक्षा माह 2026 का पोस्टर भी जारी किया। गुब्बारे छोड़कर सड़क सुरक्षा का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। 14 जनवरी से 14 जुलाई तक रेलवे ऐप पर डिजिटल भुगतान से जनरल टिकट बुक करने पर यात्रियों को 3% की सीधे छूट मिलेगी। यह योजना आर-वॉलेट के अलावा सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों पर लागू होगी। आर-वॉलेट से टिकट बुकिंग पर पहले की तरह 3% बोनस कैशबैक मिलेगा। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक श्री सौरभ जैन के अनुसार यह योजना CRIS द्वारा 6 माह के लिए लागू की गई है। इसके परिणामों के आधार पर भविष्य में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। टोंक पुलिस ने नए साल पर अवैध खनन रोकथाम के तहत बड़ी कार्रवाई की। DST और टोंक पुलिस ने बरौनी इलाके में एक कार से 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 200 विस्फोटक कार्ट्रिज और 1100 मीटर फ्यूज वायर बरामद किए। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर लिया गया। एसपी श्री राजेश मीना के अनुसार विस्फोटक सामग्री अवैध खनन के लिए टोंक की पहाड़ियों में लाई जा रही थी। सुरक्षा एजेंसियां IB और NIA भी मामले की जांच में टोंक पुलिस के साथ सहयोग कर रही है। पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। एक सियाज कार में एक्सप्लोजिव मटेरियल था, तो उसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए थे और फिर उनसे पूछताछ की, फिर उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें मुख्य रूप से यही है कि जो इलीगल माइनिंग करते हैं उनको सप्लाई देना अभी पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। बाकी हम एक्सप्लोसिव मटेरियल की सेंसिटिविटी को देखते हुए सारे एंगल, डिफरेंट एंगल से सभी तरीके से जांच कर रहे हैं, पर प्राथमिक रूप से और जो चीज़ें सामने आई है उसमें कि इलीगल जो स्टोन, मशीनरी स्टोन होता है, उसकी ब्लास्टिंग के लिए जो एक्सप्लोजिव यूज़ होता है उसको उस अवैध माइनिंग के लिए यूज में लेने के लिए ये देने जा रहे थे। किस मैगजीन से लाया गया था, कहाँ ये सुपुर्द करना था, कुछ इसमें जानकारी मिल पाई है? इसमें जो मैगजीन है उसकी सारी डिटेल्स हम ले रहे हैं और मेनली उन्होंने पूछताछ में जो बताया है उसके बारे में हम तस्दीक कर रहे हैं अभी उसके ओनर और बाकी लोगों से, लेकिन उस चीज़ की डिटेल है पर अभी मैं बाद में शेयर कर दूंगा वो। लेकिन मैगजीन से ही लाना बता रहे हैं और फिर किसी जो डिस्ट्रीब्यूटर की तरह दूसरे लोगों को सप्लाई कर रहे थे। देखिए, क्या इसमें कुछ और गिरफ्तारियों की भी संभावना बनी हुई है, हुई है कुछ अभी? इसमें जो भी एक्सप्लोसिव एक्ट है उसमें जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है, उसका स्टोरेज है, उसकी जो वायलेशंस है, उसमें सारी चीज़ें और एक्सप्लोजिव के साथ पकड़े गए थे, उन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। बाकी अन्य कुछ लोगों को भी हमने डिटेन किया है, लेकिन उनसे अभी हम पूछताछ और अनुसंधान करेंगे। पूरा विश्लेषण करने के बाद फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी सतर्क हुई है इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरह का अभी माहौल चल रहा था उसको लेकर कुछ उनसे बात सामने आ पाई है? वो एजेंसियाँ कुछ आई हैं? इसमें जो मामले को गंभीरता को देखते हुए हमारी टीम पहले से लगी हुई थी। फिर इसमें और भी अगर एजेंसी है या सभी चीज़ों से बात करके इन्वेस्टिगेशन के जो भी पहलू हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। टोंक में कई पहाड़ियों पर ब्लास्टिंग होती है जिसमें ये अमोनियम नाइट्रेट यूज़ होता है, तो क्या टोंक में भी इस तरह की जांच और की जाएगी, जैसे कई जगह पर इकट्ठा होकर? उसमें हम लगातार निगरानी रखते हैं और मेनली तो कुछ स्थानों पर जहाँ करके अवैध माइनिंग की पहले कई प्रकरण दर्ज हुए हैं या उनमें व्यक्ति जो इन्वॉल्व हैं उन सब की हम छानबीन करके पूछताछ करके
आगे कार्रवाई करेंगे। मुख्यतः कुछ स्थान हैं जो हमने चिन्हित कर रखे हैं, उन पे है। कुछ दिन पहले भी हमने दूनी थाना क्षेत्र में जो अवैध माइनिंग कर रहे थे उन लोगों को जो मशीनरी है उसके साथ जब्त किया था, गिरफ्तार किए थे। तो ये चीज़ लगातार चलती रहेगी। फिलहाल ये लग रहा है कि ये जो चीज़ थी वो एंटी नेशन एक्टिविटीज़ के लिए नहीं आएगी, मतलब माना जाए। अभी प्राथमिकता से जो चीज़ें सामने आई है वो अवैध माइनिंग में जो ब्लास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं उनको सप्लाई देने के चीज़ें सामने आई है। जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने आसपुर उपखंड के ग्राम पंचायत गलियाड़ा में रात्रि चौपाल आयोजित किए। ग्रामीणों ने सीसी सड़क, नवीन विद्यालय भवन, पेयजल सुविधा, यूरिया खाद और अन्य विकास कार्यों की मांगे प्रस्तुत की। कलेक्टर ने सभी परिवेदनाओं को सुना और संबंधित विभागों को निस्तारण के निर्देश दिए। विद्युत, स्वास्थ्य, पंचायती राज, कृषि सहित सभी विभागों ने योजनाओं की जानकारी दी। उत्कृष्ट छात्र छात्राओं को माला और बुक देकर सम्मान किया गया। संभागीय आयुक्त एवं SIR कार्यक्रम के रोल पर्यवेक्षक श्री अनिल कुमार अग्रवाल ने सुल्तानपुर उप तहसील में पीपलदा विधानसभा क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण की समीक्षा की। उन्होंने राजनीतिक दलों, BLO एवं सुपरवाइजर्स से फीडबैक लिया और मतदाता मैपिंग व तामिल नोटिस की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने मानसंगांव और कल्याणपुरा वितरिकाओं का निरीक्षण कर जल प्रवाह और सिंचाई व्यवस्था की समीक्षा की। राजसमंद जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार हसीजा ने शुक्रवार को जिला स्तरीय बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं SIR 2026 पंचायती राज चुनाव और फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा की। उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे, इनपुट सब्सिडी और किसान पंजीकरण में विलंब न होने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य शिविर और ई-संजीवनी OPD से आमजन को लाभ पहुंचाने पर जोर दिया। योजनाओं के पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन, महिला सशक्तिकरण पहले और जल संरक्षण कार्यक्रमों का प्रभाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पंचायती राज चुनाव तैयारियों की भी समीक्षा कर शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित निर्वाचन पर बल दिया गया। अलवर जिले में सड़क सुरक्षा नीति और जीरो एक्सीडेंट संकल्प के तहत रामगढ़ पुलिस ने विशेष जागरूकता अभियान चलाया। थाना अधिकारी श्री विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। हेलमेट पहनने वालों को फूलमाला और उपहार देकर सम्मानित किया गया, जबकि नियम तोड़ने वालों को समझाइश दी गई। पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर चौधरी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य चालान नहीं बल्कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस पहल से आमजन में नियम पालन और सड़क सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ा है। मामला कुछ नहीं है, मामला तो इनको समझाइश का है, जो यातायात के नियम का पालन करें, इसलिए पुलिस वालों के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया गया है। और जिन्होंने नियम का पालना कर रखी है उनको एक फूल और पेन के साथ सम्मानित किया गया है। वैसे लोगों को जो वैसे चल रहे हैं बगैर हेलमेट वगैरह के, उनको समझाइश की गई है और ये सभी संयुक्त अभियान चलाया गया है। इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे लाभ है, सेफ्टी होगी। बाइक पे चलने वाले आदमी को गिर जाता है, लग जाती है, चोट लगने से बचाव होता है, सिर्फ हेमरेज से बचाव होता है, तो सब चीज़ों का फायदा है। खाटूश्याम जी कस्बे में मासिक और नववर्ष मेले के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से सख्त कार्रवाई की। थाना अधिकारी श्री पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में श्री श्याम भोजनालय, खंडेलवाल पवित्र भोजनालय और श्री सांवरिया कड़ी कचौरी दुकान को सीज कर दिया गया। ये प्रतिष्ठान दर्शन मार्ग पर अतिक्रमण कर श्रद्धालुओं की आवाजाही में बाधा डाल रहे थे। पुलिस ने बार बार समझाइश के बावजूद निर्देशों की अवहेलना पर यह कार्रवाई की। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात सुचारू रखने के लिए आगे भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का प्रचार प्रसार शुक्रवार को शुरू हुआ। गढ़ गणेश नगर सेठ लक्ष्मीनाथ और करणी माता के पूजन के साथ पीले चावल बांटे गए। पारंपरिक वेशभूषा में रोबिलो लोक कलाकारों और ऊंटों का कारवां लक्ष्मीनाथ मंदिर से हेरिटेज मार्ग और रामपुरिया हवेलियों तक पहुंचा। आमजन को उत्सव में भागीदारी का निमंत्रण दिया। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा 9 से 11 जनवरी तक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें हेरिटेज वॉक, पारंपरिक भोजन प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक संध्या शामिल है। जिला कलेक्टर व पुलिस अधिकारियों को भी पीले चावल देकर आमंत्रित किया गया।
झालावाड़ में राजस्थान राज्य ओबीसी आयोग ने जिला स्तरीय जनसंवाद आयोजित किया। आयोग सदस्य श्री मोहन मोरवाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम में जिला प्रमुख, जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन शामिल हुए। प्रतिभागियों ने जनसंख्या अनुपात में आरक्षण, क्रीमी लेयर हटाने, ओबीसी साक्षरता सुधार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने जैसे सुझाव दिए। आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी और अनुभवजन्य अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपने का भरोसा दिया। इस पहल से ओबीसी वर्ग की न्यायोचित और स्थायी राजनीतिक सशक्तिकरण की उम्मीद है। आबूसर ग्रामीण हाट परिसर में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा 10 दिवसीय शेखावटी हस्तशिल्प एवं पर्यटन मेले का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने किया। मेले में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के करीब 250 स्टॉल लगे हैं, जिनमें लघु उद्योग, हस्तशिल्प, कृषि यंत्र और दैनिक उपयोग के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। कारीगरों ने अपने उत्पादों और निर्माण प्रक्रिया की जानकारी दी। दिन में पारंपरिक खेलकूद और छात्रवाद विवाद, महिलाओं की कबड्डी प्रतियोगिता, जबकि शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। मेला क्षेत्र के पर्यटन और कारीगरों के लिए सशक्त मंच साबित होगा। उद्योग और हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है। इसमें करीब 250 स्टॉल्स स्थापित हुई है और पिछले 29 साल से ये मेला आयोजित किया जा रहा है। और इसमें बड़ी खुशी है कि जो भी लोग पहले ही आए हैं उन सबका व्यवसाय बड़ा अच्छा रहा है। तो दोनों को विन विन सिचुएशन है। जो लोग खुद दस्तकार का जो और शिल्पकार है उनको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए बढ़िया फोरम मिलता है, और झुंझुनू और आसपास के जो लोग हैं उन्हें जो भी शॉपिंग करनी होती है वो उनके डोर स्टेप पर अवेलेबल हो जाती है। और अच्छी व्यवस्था विभाग इसमें करता है। जो कुछ व्यवस्था जन सहयोग से की जाती है, बाकी व्यवस्था जो लोकल खर्चे से की जाती है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आयोजन है, लेकिन एक भव्य आयोजन है। 250 स्टॉल 10 दिन तक रहती है और उसके अलावा लोगों के मनोरंजन के लिए अन्य व्यवस्था भी रहती है। तो इसके माध्यम से पर्यटन को विकास बढ़ावा मिलता है, इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है, जो शिल्पकार है उनको बढ़ावा मिलता है, और एक फेस्टिव जो एक माहौल है ऐसा लोगों को महसूस होता है। तो मेरी हार्दिक शुभकामनाएं जो भी दस्तकार शिल्पकार यहाँ आए हैं कि उनका व्यवसाय बहुत अच्छा रहे और एक बहुत सुखद और सफल ये मेला रहे। वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी बयाना क्षेत्र स्थित केला देवी झील के बाड़ा दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने कुल देवी केला माता के दर्शन किए और प्रदेश की सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। केला देवी मंदिर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मंदिर परिसर में महंत द्वारा माता रानी की चुनरी उड़ाकर अरुण चतुर्वेदी का पारंपरिक सम्मान किया गया। दर्शन के बाद अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि नववर्ष की शुरुआत कुलदेवी माता के दर्शन से करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने माता रानी से प्रदेश को सशक्त, समृद्ध और खुशहाल बनाए रखने की प्रार्थना की। आज नववर्ष पर प्रदेशवासियों को नववर्ष 2026 के मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस अवसर पर मैं अपनी कुलदेवी गाना के पास झील के बाड़े में स्थित केला देवी के दर्शन के लिए पहुंचा। मैं माँ से अपनी प्रार्थना की है कि संपूर्ण राजस्थान में सभी लोगों के लिए सुख शांति का वातावरण रहे, प्रसन्नता का वातावरण रहे, विकास के द्वार खुले रहें, हर जगह खुशहाली रहे, फसल अच्छी हो और सर्व शांति का वातावरण रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ माँ हम सबको आशीर्वाद दे, राजस्थान समृद्धशाली राजस्थान के रूप में आगे बढ़े। फिल्मों में आपने पुलिस को बदमाशों के बीच वेश बदलकर जाते हुए देखा होगा, लेकिन भीलवाड़ा में ऐसा नजारा हकीकत में देखने को मिला। अवैध बजरी खनन के खिलाफ भीलवाड़ा पुलिस ने एक अनोखा और फिल्मी अंदाज में कार्रवाई कर बजरी माफियाओं को चौंका दिया। पुलिस ने मौके से अवैध बजरी परिवहन में लगी 5 ट्रैक्टर जब्त किए। इस कार्रवाई से साफ संदेश गया है कि भीलवाड़ा पुलिस अपराधियों से हमेशा एक कदम आगे है और अवैध खनन को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जो अवैध खनन के रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है, उसी क्रम में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अवैध बजरी खनन के लिए भीलवाड़ा में भी अभियान चलाया जा रहा है। तो उसमें सूचना मिली थी कि बड़लियास थाना क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है। तो मौके पे टीम गई थी, वहाँ पे उन्होंने 5 ट्रैक्टर खनन करते हुए मौके पर पकड़े थे और 5 लोगों को गिरफ्तार करके वहाँ पे मुकदमा दर्ज किया था। इसमें चूँकि ये देखा गया है कि ज़्यादातर इनका जो सूचना तंत्र है बजरी माफियाओं का बहुत मजबूत रहता है, तो जगह जगह लोकेशन पता चल जाती है। तो इसमें अलग तरीके से कार्रवाई की गई थी। जो टीम थी वो उन्होंने ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल किया था
तो उसी में वो लेट के गए थे ताकि ये कार्रवाई अच्छे से अंजाम दी जा सके। लगातार कार्रवाई जारी रहेगी सर? हाँ, ये लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अभी अभियान भी चल रहा है और अभियान के अलावा भी पुलिस निरंतर रूप से कार्य करते हुए अवैध बजरी पर रोकथाम के लिए कार्रवाई करेगी। जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू के निर्देशानुसार शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम प्रतिभा ने की। बैठक में संपर्क पोर्टल पर दर्ज विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों, फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। एडीएम प्रतिभा ने बिजली विभाग, नगर परिषद, कृषि पशुपालन, सहकारिता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीएचडी, चिकित्सा, उद्यानिकी सहित अन्य विभागों के लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा माह के तहत आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का अभियान शुरू किया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 की थीम सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन रखी गई है। नए साल की पहली तारीख से शुरू हुए इस अभियान में परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस, पुलिस विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मोटर ड्राइविंग स्कूल और वाहन डीलर्स मिलकर सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देंगे। अभियान के तहत हाईवे पर वाहन चालकों को शराब से नहीं दूध से करे का संदेश दिया गया। इस दौरान वाहन चालकों को दूध पिलाया गया और दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट तथा चौपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने के लिए गुलाब का फूल देकर प्रेरित किया गया। जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने जिला स्तर पर आयोजित होने वाले मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह की व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने बताया कि 20 जनवरी तक पुरस्कारों के लिए आवेदन नियमानुसार प्राप्त किए जाएं। साथ ही उन्होंने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा की जानकारी ली और पूर्व में हुए कार्यक्रमों की सराहना करते हुए और बेहतर प्रस्तुतियों के निर्देश दिए। सवाईपुर कस्बे में शुक्रवार को यूरिया खाद का वितरण किया गया। रबी सीजन में खाद की बढ़ती मांग को देखते हुए किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हालात को संभालने के लिए पुलिस की निगरानी में खाद्य का वितरण किया गया। गुरुवार को सवाईपुर स्थित कोटड़ी कृषक सेवा सहकारी संस्था में 710 कट्टे यूरिया खाद पहुंचे थे, जिनका वितरण शुक्रवार सुबह से शुरू किया गया। नवगठित ब्यावर जिले में कर्नल मानवेंद्र सिंह को पहला जिला सैनिक कल्याण अधिकारी नियुक्त किया गया है। गुरुवार को उन्होंने सैनिक विश्राम गृह स्थित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय पहुंचकर विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कहा कि वह स्वयं इसी समाज का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कल तक वह सैनिक गणवेश में थे और आज गणवेश उतारकर इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह अपनी क्षमताओं से एक कदम आगे रहकर काम करेंगे और सैनिकों व उनके परिवारों की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आपने बताया था कि मैं भी इसी समाज का पार्ट हूँ। मैं भी एक्स सर्विसमैन। कल तक मैं यूनिफॉर्म में था, कल यूनिफॉर्म उतार के और आज सुबह मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया। इसी समाज का पार्ट हूँ और अपने समाज के लिए काम करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और पूरा अपने कैपेबिलिटी से एक कदम आगे बढ़ के ही काम करने की कोशिश करूँगा। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी साहब आपने मेरे को ऑलरेडी ब्रीफ किया है, सर ने ब्रीफ किया है, बताया है, उनके लिए काम करेंगे और आप सबका सहयोग लेके आगे चलेंगे। यही और नव वर्ष का पहला दिन है। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जस्ट अपना ब्रीफ बैकग्राउंड, मैं सेकेंड जनरेशन आर्मी में हूँ। मेरे फादर भी आर्मी में थे, आर्मड में, सेंट्रल इंडिया हॉर्स में। मैं भी सेंट्रल इंडिया हॉर्स में कमीशन हुआ और उसके बाद में मैंने 50 आर्मड की कमांड करी। उसके बाद में मैं बीकानेर में डिप्टी कमांडर रहा। मैं राजस्थान का बता रहा हूँ। उससे पहले मैं जयपुर में जो है अपना साउथ वेस्टर्न कमांड में कर्नल GS IW था। और जब मैं डिप्टी कमांडर था तो मैं नागौर और डिडवाना के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये हमारा त्यौहार था। तो वहाँ के एक्स सर्विसमैनों के लिए हमने
जो सर बता रहे थे कि एक वो आज के टाइम में एक एग्जांपल है, तो हमने भी वहाँ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया उस टाइम एज ए डिप्टी, और अब मैं आप लोगों के बीच में हूँ। अब ब्यावर के लिए जो कुछ हो पाएगा। जयपुर के चोमू में पत्थरबाजों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। कुछ दिन पहले पुलिस पर पत्थरबाजी कर शांति भंग करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कड़े संदेश के बाद यह बड़ी कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि पत्थरबाजों पर फूल नहीं बरसाए जा सकते। इसी क्रम में आज पठानों के मोहल्ला और इमाम चौक में भारी पुलिस जाब्ते के बीच अवैध अतिक्रमणों को जमींदोज कर दिया गया। नगर परिषद प्रशासन ने पहले ही 23 अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर 31 दिसंबर तक का समय दिया था। डीसीपी श्री हनुमान प्रसाद मीना और एसडीएम श्री दिलीप सिंह राठौड़ की मौजूदगी में कई अवैध निर्माण ढहा दिए गए। पुलिस के कड़े पहरे के बीच हुई इस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि सरकारी काम में बाधा डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।